कैसे हैं शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले जो हमारा फॉर्मूला था वो अलग था, इस बार अलग है। उसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित कर रही है और वो अनुपात हमें दिया हुआ है और हमें x और y के मान निकालने। अब से पहले क्या होता था, हम x और y के मान निकालते थे लेकिन हमारे पास कोई रेशियो नहीं होता था। इस बार कुछ ऐसा है, P और Q है। अब इनका कोई पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ना, कुछ भी मान लो इसे। अब यहाँ पर उसने x अनुपात y का उसने रेशियो दे रखा है, P = मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने इसका रेशियो दिया हुआ 2:3। अब उसने हमें अब वो हमसे ये चीज़ पूछ रहा है जिसमें कि उसने P का हमें मान दिया, P का भी मान लिख देते हैं -1,7 और Q का मान है 4 -3। अब वो हमसे पूछ रहा है x और y की एक्चुअल वैल्यू बताइए। ये तो इनकी रेशियो में। अब रेशियो तो आपको पता है कि डिवाइड का वो सबसे लास्ट होता है, जहाँ से दोनों संख्या एक संख्या से डिवाइड करी जाती है, तो जो उनका लास्ट टर्म होता है ना उसको उसका रेशियो बोलते हैं। अब वो ये पूछ रहा है वास्तव में वो संख्या है क्या, P के निर्देशांक को पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें इनके P के निर्देशांक बताने हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी x और y के मान निकाल लें। देखो कैसे होता है, P के निर्देशांक याद करिए, ठीक है। अब हम इसमें देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैंने पहले ही इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है x का और y का। x निकालने के लिए क्या होता है, m1 कितना है हमारा ये, और m2 कितना है हमारा ये। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो x से ले लेते हैं। x से क्या हो जाएगा हमारा, x = m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा, x2 है 4, ठीक है। और उसके बाद में प्लस m2 कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारा -1 बटे m1 + m2 कितना हो गया 2 + 3, ठीक है। अब ऐसे बराबर में यहाँ पे हम y का भी निकाल लेते हैं। y है हमारा m1 y2 m2 y1, सेम टू सेम वही है। m1 कितना 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 कितना है हमारा 3, एक सेकंड, y1 है हमारा 7 2 + 3, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो 4 2 जो 8 + 3 बन जाए -3 हो जाएगा अपॉन 5। y = कितना हो जाएगा 2 3 जा -6 + 18 अपॉन 5, ठीक है। x = हो जाएगा 5/5, y = हो जाएगा 21 आएगा यार, 7 3 जा 21। 21 में से ये गया 15/3, तो x का कितना हो जाएगा 1 और y का कितना हो जाएगा 3। तो x और y के हमारे निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, ये हमारा क्वेश्चन है।